बीते दिनों जोशीमठ से बहुत ही दिल दहलाने वाली तस्वीरें आई थी, जहां पर घरों में दरारें पड़ने से वहां के लोगों को पलायन करना पड़ा था। सरकार बहुत सारे वादे कर रही है। अगर हम बात करें उत्तराखंड सरकार की, तो पुष्कर सिंह धामी जो सूबे के मुखिया हैं, वो बहुत वादे कर रहे हैं कि हमने जोशीमठ के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन जोशीमठ के लोग आखिर क्या कुछ कह रहे हैं इस मुद्दे पे, जोशीमठ के लोगों से ही जानेंगे, जो दिल्ली के जंतर मंतर पर आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर सतिंदर सिंह हूँ, एक सोशल वर्कर हूँ और मैं केवल जोशीमठ की बात नहीं करूँगा। मैं तो पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ कि पूरे विश्व में जो जहाँ जहाँ जो देश विकसित हैं, वो जब किसी शहर को पहाड़ों में बसाते हैं तो वो बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से उसको बसाते हैं। मतलब भूवैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं, सर्वेक्षण करते हैं, वहाँ की मिट्टी की बहुत गहराई से जांच करते हैं और एक कम से कम 100 वर्ष की नहीं, हज़ारों वर्षों सैकड़ों वर्षों की योजना को लेकर के वो लोग करते हैं। आप देखो, अमेरिका में, कनाडा में भी पहाड़ हैं, वहाँ पर जो घर बने हुए हैं उन घरों का स्वरूप देखो कैसे बन जाते हैं वो घर, क्योंकि वहाँ पर किसी को इस तरह की परमिशन सरकार नहीं देती कि आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाओ। ये सवाल केवल केवल ज़मीन दशकने का नहीं है, ये सवाल पूरी मानवता के दशकने का है, मनुष्य के जीवन के खतरे को भांपने का ये मसला है। तो मेरा कहना ये है कि जो सरकार की नीतियां हैं, सरकार की नीतियां और सरकार जो कार्यान्वयन है, उनकी वजह से जो है ये इस तरह की जो घटनाएं वो घट रही हैं। लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि हमने लोगों के पुनर्वास के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं, उनको सहायता राशि भी दी जा रही है। ये कितनी सच है ये बात? देखो, ऐसा है, मैंने कहा ना कि मैं इससे ऊंची बात कर रहा हूँ। मैं फिलहाल मुझे जोशीमठ के बारे में मैं जोशीमठ के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि सरकार जो भी कर रही है, वहाँ के लोगों की बेचैनी कम नहीं हो रही, वहाँ लोगों की परेशानी उतनी उस सीमा तक कम नहीं हो रही है ना, उस सीमा तक कम नहीं हो रही, क्योंकि सचमुच में इतना बड़ा जो वहाँ पे ये आया है प्राकृतिक आपदा, इसको एकदम से सरकार एकदम से क्या कर पाएगी? मुझे भी नहीं लगता कि कर पाएगी। लेकिन हाँ, ये है कि सरकार को एक लंबी सोच के साथ, एक लंबी दृष्टि के साथ आने वाले समय में एक बहुत अच्छी पुख्ता योजना बनानी पड़ेगी, विस्थापन की, है ना, मुआवजे की बहुत अच्छी योजना होनी चाहिए। मुआवजा अच्छा होना चाहिए, विस्थापन अच्छा होना चाहिए और भविष्य में इस तरह का और जो उस हिमालयी क्षेत्र में जो और जगह हैं और हैबिटेट्स हैं, उनको भी बचाने की नीतियाँ बननी चाहिए। तो अगर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो हम नहीं बचा पाएंगे। जी, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम ललित मालकोटी है। कहाँ से हैं आप? मैं रहता दिल्ली में हूँ, पर पौड़ी गढ़वाल से हूँ। मेरे पूर्वज सारे पौड़ी गढ़वाल के हैं। पौड़ी गढ़वाल का क्या हाल है? जोशीमठ तो धसक रहा है, तस्वीरें बहुत दर्दनाक हैं। देखिए, जो नुकसान हुआ है ये दर्द विदारक है। जिन लोगों के ऊपर ये आपदा का प्रभाव पड़ा है, मैं नहीं जानता सरकार कितने तेज़ी से काम कर रही है, कछुओं के चाल से काम कर रही है, तेज़ी से काम कर रही है। मेरे को इतना पता है, उनका दर्द के साथ हमारा भी दर्द है। और इस चीज़ के तो प्राकृतिक ईश्वर देवभूमि है उत्तराखंड की, उसने कई बार इनको आह्वान किया, भाई आप लोग संभलो, ठीक करो या स्थान को बदलो। वो भी आस्ते आस्ते थक जाता है ना, पब्लिक को बोझ को उठाते। हमारे कितने देवी देवता हैं वहाँ पर जो वास करते हैं उत्तराखंड के अंदर, पर उसके बाद भी लोग कहते हैं नहीं, हमारे पूर्वजों की ज़मीन है, उनका मन नहीं करता उस ज़मीन को छोड़ने का। तो मैं ये बताता हूँ, ये जो त्रासदी हुई है, सरकार को बड़ा बजट दे के इनके लिए सहायता पे आगे आना चाहिए। और दूसरा, जो पुष्कर धामी से भी मैं कहता हूँ कि और भी कई गांव ऐसे जहाँ मैंने विज़िट किया है, जहाँ मैंने देखा है, वहाँ ऊपर आने जाने का रास्ता आज तक ठीक नहीं हुआ है। एक पगडंडी से किसी का पैर फिसल जाए तो कई फीट ऊपर से नीचे आ जाता है वो व्यक्ति। तो आप उस तरफ एक व्यवस्था सड़क की भी नहीं कर पा रहे कि उनके लिए छोटी और एक मजबूत सहारे वाली सड़क दे दी जाए, जिससे वो बुजुर्ग आदमी है उसको पकड़ के जा तो सके। बिल्कुल सही बात। ठीक है ना, पर ये लोग ना तो दवाई का या मोबाइल वैन जो होती है डॉक्टर की, उसकी एम्बुलेंस की, या उसकी भी व्यवस्था नहीं कर सकते क्या? अपने देश के लोगों के लिए, नागरिक के लिए, जो उनको चुनाव करके ऊपर ला के उनको भारी बहुमत से बिठाते हैं सीट में, क्या उनका पक्ष नहीं ज़्यादा? पिछली सरकार ने जो किया क्या वो गया उनके साथ। पर अब आप हो तो कम से कम मेडिकल सुविधा दें आप। जिनके घर टूटे फूटे हैं, गरीब है, बुजुर्ग लोग बहुत ज़्यादा वहाँ रहते हैं, यंग लड़के तो कमाई करने गए, खेती होती नहीं है, बंजर पड़ी है खेतियाँ हैं। खुद आंखों से हमने देखी है, बंजर है, पानी की भी अवस्था वहाँ पर दिक्कत है बहुत ज़्यादा, बरसात के ऊपर निर्भर रहते हैं वो लोग। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार से आवेदन करना चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी जितना आप
इस उत्तराखंड के बारे में सोचिएगा, उतना ज़्यादा प्यार आपको उत्तराखंड के लोगों से मिलेगा। मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ परिवार समेत अपने लोगों के साथ, उत्तराखंड के निवासियों के साथ, कि आप संयम और थोड़ा हौसला से काम लें। उत्तराखंड के जो निवासी होते हैं, देवभूमि के लोग होते हैं, बड़े ही संयमशील होते हैं और धैर्यवान होते हैं, अपनी उसी एकता को बनाए रखें। नहीं, सरकारें बहुत अच्छा बात कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। वो ये कह रही है कि जोशीमठ जो है 70% सुरक्षित है, और वो कह रही है कि जोशीमठ में कोई संकट नहीं है, और 30% सिर्फ जोशीमठ में दिक्कत है। और ये जितने माओवादी हैं और जितने नक्सली हैं, ये लोग जो हैं बहुत इस बात को बढ़ा रहे हैं, तो इसलिए इन पर कार्रवाई करेंगे। और ये जो है राष्ट्रद्रोही हैं और ये चीन के साथ मिले हुए हैं। मतलब अपने ऊपर हो रहे जुल्म की आवाज़ उठाना, माओवादी और चीन से मिला होना। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अभी बयान दिया है कि जोशीमठ में कुछ ऐसा नहीं है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। तो अगर मैं उनकी बात कर रहा हूँ, अगर वो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, तो वो लोग पलायन क्यों कर रहे हैं वहाँ से? घरों में दरारें इतनी आ रही हैं, घरों को तोड़ा क्यों जा रहा है फिर? नहीं, पहली बात यह है कि आप देख सकते हैं कि अभी दिल्ली के इतने प्रवासी संगठन यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ये इस पूरे जोशीमठ के दर्द का ही प्रतिबिंब है, और आप समझ सकते हैं कि जोशीमठ के दरकने की जो दर्द है वो जोशीमठ यहाँ जंतर मंतर तक आया है। अगर उन सरकारों को, नीति नियंताओं को नहीं दिखाई देता है, ये उनकी प्रॉब्लम है और ये उनकी दिक्कत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अभी ये पूरी बेल्ट है जोशीमठ की, ये सिर्फ जोशीमठ का सवाल नहीं है, ये हिमालय के दरकने का सवाल है, पूरे हिमालय के टूटने का सवाल है। जोशीमठ सिर्फ एक प्रतीक है प्राकृतिक संसाधनों पर पूंजीपतियों के कब्जे का। तो ये लोग जो जोशीमठ से आए हैं, वो ये मांग कर रहे हैं, जैसा कि इन्होंने बताया कि कुल मिलाकर 5 मांगे हैं और बड़ी अहम मांगे हैं, और ये चाहते हैं कि सरकार इस पर संज्ञान ले और वहाँ के लोगों के पुनर्वास का जो पुनर्वास हो उनका, उसके पुख्ता इंतजाम करे। और इसके अलावा जो NTPC का काम है उसको तत्काल प्रभाव से जो है वो रोका जाए और वहाँ से हटाया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ मैं जबरान जरार खान, न्यूज़ 44 दिल्ली।